हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइज, फाइनली जो हमारे 6 लेसन चल रहे थे वो हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें बनाना है यूनिट प्लान। और यूनिट प्लान आपको पता ही है हमारे यूनिट का क्या नेम होगा। पहले से ही डिसाइड था कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, यानी कि इंग्लिश में कहे तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, और इसका ये हमें अपना यूनिट प्लान बनाना है। यूनिट प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो आपका 2 पेजों में होता है, यानी कि ये एक पेज सामने है और दूसरा पेज जस्ट इसके सामने होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये यूनिट प्लान होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है और फर्स्ट कॉलम में इकाई लिखी हुई, तो आपको यूनिट का नेम लिखना है, नंबरिंग चाहे तो डाल देना और फिर आपका ये कंप्लीट होता है। फिर आता है उप इकाई और शिक्षण बिंदु। उप इकाई और शिक्षण बिंदु का मतलब ये हो गया, आपको लेसन का नेम लिखना है और टीचिंग पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमारे यहाँ पर लेसन कितने हैं? टोटल 6 लेसन थे, तो हमें 6 लेसन के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लेसन का नेम लिखेंगे, पहला कोशिका का सामान्य परिचय। अब उसमें हमारे टीचिंग पॉइंट्स क्या थे, हमें वो लिखने हैं। टीचिंग पॉइंट 1 हो गया हमारा खोज, दूसरा आकृति और तीसरा हो गया आकार। इस प्रकार से एक लेसन कंप्लीट हुआ। फिर आता है आपका सेकंड लेसन कोशिका के भाग, और कोशिका के भाग में आपको डाल करके तीनों टीचिंग पॉइंट कोशिका की झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक लिख देना। फिर आता है आपका कोशिकांग फर्स्ट, उसमें आपका ER है, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम है। फिर ऐसे ही आपका फोर्थ लिखना है लेसन, और लेसन का नाम लिखने के बाद में आपको क्या लिख देना है, टीचिंग पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और राजधानी यानी कि वैक्यूल। फिफ्थ लेसन होता है आपका प्लांट और एनिमल सेल का, जिसमें पहला होता है आपका प्लांट सेल, फिर एनिमल सेल और फिर कोशिका के कार्य यानी कि वर्क्स ऑफ सेल। और ये जो आपका 6 लेसन है वो मेरा फिर से नेक्स्ट पेज में आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें पहला है आपका यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल सेकंड और थर्ड है आपका कोशिकीय आवरण यानी कि सेल एनवलप। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। फिर हम बात करते हैं हमारा थर्ड कॉलम जो है आपका शिक्षण उद्देश्य, और यहाँ पर उद्देश्य वही हमें ज्ञानात्मक अवबोध वाले ही लिखने। तो सबसे पहले आपका ज्ञानात्मक आता है। अब देखिए, अगर आप कभी भी लेसन प्लान का यूनिट प्लान जब बनाते हैं तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे लेसन है हम उससे वैसे क्या कर सकते हैं, ज्ञानात्मक का हमने मान लीजिए फर्स्ट लेसन में से 2 पॉइंट उठा लिए, फिर सेकंड वाले में से अवबोध के उठा लिए, थर्ड वाले में ज्ञानोपयोग के ऐड कर दिए। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट किया। अगर आप बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक कि विद्यार्थी कोशिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी कोशिका की संरचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड है आपका अवबोध। अवबोध में है कि विद्यार्थी विभिन्न कोशिकांगों की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर सकेंगे। और ये जो हम बनाते हैं वो क्या है, पूरी यूनिट के बेस पर, यानी कि पूरी यूनिट का हम यूनिट प्लान बनाते हैं और सारे लेसन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे चेंज हो जाते हैं। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने प्रयोगशाला में कर सकेंगे। फिर आता है कौशल की विद्यार्थी पादप और जंतु कोशिका का चार्ट बना सकेंगे, जबकि हमने लेसन बनाने में क्या किया था, अलग अलग किया था, लेकिन यहाँ पर हम 2 चार्ट ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ही ज्यादा है। सेकंड है आपका कि विद्यार्थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का मॉडल बना सकेंगे। और फिर आपके आएगी सहायक सामग्री, वो सभी को पता है 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री जिसमें चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर आपके सेम होते हैं। फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री, स्पेशल वाली, जिसमें हमें बेस्ट जितने भी आपके मिनिएचर्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला है हमारा पादप कोशिका का चार्ट, और फिर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का चार्ट, और तीसरा हो गया हमारा यूकैरियोटिक कोशिका का मॉडल। इस प्रकार से आपका एक पेज कंप्लीट होता है और जस्ट इसके सामने जो पेज होता है वो आपका मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये देखिए। अब आता है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में आपको क्या करना है, आपके 6 लेसन है, उन 6 लेसन की आपको अपने अकॉर्डिंग पूरी की पूरी समरी जो है वो यहाँ पर आपको उतार देनी है। ठीक है, तो देखिए, पहले ही हमारा क्या है, मैंने लिखा है कि जीवन की या सजीव की मूल इकाई किसे हम कोशिका को कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं मुख्यतः, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिकाएं केंद्र की संरचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। फिर आपका आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि सेल, तो यहाँ पर अल्प विकसित केंद्रक होता है। फॉर द एग्जाम्पल जीवाणु की कोशिका, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और फिर होता है आपका माइकोप्लाज्मा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। फिर आता है आपका छात्र छात्रा क्रिया, वही हमें क्या करना है, बच्चे सुनेंगे। अब देखिए, आपको ये वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में बनाना है, क्योंकि हम यूनिट प्लान हमारा पहले बनता है और आफ्टर में हमारा क्या बनता है, लेसन प्लान बनता है। जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले लेसन प्लान बना रहे हैं, उसके बाद में यूनिट
यूनिट प्लान बना रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है, फ्यूचर के सेंटेंस में आपको लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। श्यामपुर सारांश की बात करें तो मैं यहाँ पर हमेशा ऐसा करती हूँ, यूनिट का जो एक बेस्ट आपका ब्लैक बोर्ड समरी होता है उसे हम यहाँ पर नोट कर देते हैं और उसे ब्लैक कलर के पेन से बाउंड्री कर देते हैं। मैंने यहाँ पर आज 2 लिख दिए हैं, वो भी इच्छा से लिखे हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक आद्य कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली से रहित होता है, जैसे कि जीवाणु कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं और यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये मन से लिखा मैंने, ठीक है। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। अब मूल्यांकन प्रश्न में क्या है, आपके 6 लेसन है, तो 6 लेसन में से एक क्वेश्चन आप ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट चाहो तो। मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है कि कोशिका के भागों के नाम बताइए, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण दीजिए और कोशिकीय आवरण की परतों के नाम बताइए, यानी कि उसके जो 3 स्तर है उनके नाम। गृह कार्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए, गृह कार्य जो होमवर्क वाला होता है वो हमारा एक लेसन का कितना बनता है, एक लेसन का आपका 1 बनता है। तो यहाँ पर मैंने 3 ही लिखे हैं कि किन्हीं 2 कोशिकांगों का सचित्र वर्णन कीजिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका को चित्र बना करके उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को भी चित्र बना करके उसकी सहायता से इसमें क्या करनी है, तुलना, डिफरेंस करना है। और फाइनली यहाँ पर आपका ये यूनिट प्लान खत्म होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ऑल्सो। और ये रही, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्लियर है। उसके बाद में ये है और फिर है आपका ये, और ये भी क्लियर कर देती हूँ मैं, सॉरी, और ये आपका कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच।